हाय गाइस। इंग्लिश के आज थर्ड ट्यूटोरियल में मैं आप सबको वेलकम करता हूं। तो हमने यूनिट 1 में देखा था प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में, एंड ट्यूटोरियल 2 में हमने जो देखा है वो है प्रेजेंट सिंपल के बारे में। ओके, तो आज हम देखेंगे इन दोनों का कंपैरिजन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस आई एम डूइंग, प्रेजेंट सिंपल आई डू। ओके, अब हम करते हैं। वी यूज़ द कंटिन्यूस फॉर थिंग्स हैपनिंग एट और अराउंड द टाइम ऑफ स्पीकिंग, द एक्शन इज़ नॉट कंप्लीट। ओके, तो हमने जो पहले अपने ट्यूटोरियल में देखा था उसमें यही था कि हम इसको कब इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस को, जब हम चीज़ें जो उनसे होती हैं, थिंग्स हैपनिंग एट द टाइम और अराउंड द टाइम ऑफ स्पीकिंग, इसको हम हाईलाइट भी कर देते थे कलिमा खाने। द एक्शन इज़ नॉट कंप्लीट, यानी कि हमने इसको तब करना है जब कोई मतलब के काम हो रहा हो और यानी कोई चीज़ हो रही हो या और कोई काम हो रहा हो, ठीक है, एट द टाइम स्पीकिंग के बारे में, लेकिन एक्शन जो उनसा है वो कंप्लीट ना हो, तब हम उसको कंटिन्यूस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया। ओके, अब सिंपल को कब इस्तेमाल करते हैं? सिंपल को हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने चीज़ें जो सी है वो सिंपल थिंग्स में लेनी हो, जनरल में लेनी हो, और या फिर वो चीज़ें बार बार रैपिडली हो रही हो, यानी सुबह उठता है, खाना खाता है, फिर सोता है, ये वो, यानी तब यानी कि जनरल थिंग्स हैं और वो रैपिडली यानी कि रिपीट होती रहती है, उसमें हम जो सा है सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखते हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आपने जस्ट रीड नहीं करना, मैंने आपको पहले बताया बुक को, आपने मेरे साथ इसको कोलैबोरेट भी करना है और इसको कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करनी है। जैसे कि ये चीज़ें हैं, इनका यूज़ जो सा ग्रामर में कैसे करना है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने नोट डाउन करना है। जैसे कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस को कब इस्तेमाल करना है, जब चीज़ें जो सी हैं वो हैपनिंग हो रही हों, ठीक है, और अराउंड द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि आपको पता है कि जब एक्शन नहीं कंप्लीट होता है और मतलब कि जो सा होता है, हम चाहे उसके बारे में बात भी कर रहे हों, तब भी हम इसका कंटिन्यूस का इस्तेमाल करना है। ठीक है, आपने चीज़ को ध्यान रखना है। एक्शन चल रहा है, ठीक है, कंप्लीट नहीं हुआ, या हम बेशक एक्शन हो भी नहीं रहा, ठीक है, यानी वो बंदा कुछ काम को परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन उसके बारे में बात भी हो रही है बेशक, तब भी हम जो सा है हम कंटिन्यूस का इस्तेमाल करेंगे। और जो प्रेजेंट सिंपल है उसका हम तब इस्तेमाल करेंगे जब चीज़ें जो उनसे सिंपल्स में हो रही हों, ठीक है, और या फिर हम बार बार उस चीज़ को रैपिडली जो सा वो इस्तेमाल करते हैं, तब हम सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। चले अब देखते हैं। द वाटर इज़ बॉइलिंग, बी केयरफुल। ओके, अब जो सा है आगे है, लिसन टू दोज पीपल, व्हाट लैंग्वेज आर दे स्पीकिंग। ओके, आगे देखते हैं। लेट्स गो आउट, इट्स नॉट रेनिंग नाउ। ओके, आई एम बिजी, व्हाट आर यू डूइंग। ओके, आगे देखते हैं। आई एम गेटिंग हंग्री, लेट्स गो एंड ईट। केट वांट टू वर्क इन इटली, सो शी इज़ लर्निंग इटालियन। आगे देखते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ इंक्रीजिंग वेरी फास्ट। अच्छा, अब हम सिंपल में देखते हैं कि क्या है। ओके, उसमें क्या है, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, आप देखें यहाँ पर क्या है, सिंपल यानी कि एक जनरल सी बात हो रही है कि वो पानी जो सा वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में जो सा वो बॉयल होता है, जबकि यहाँ पर है वो कहता है वाटर जो सा है वो बॉइलिंग हो रहा है। ठीक है, बी केयरफुल। ओके, तो ये इसका कंपैरिजन है। वहाँ पर था कि लिसन टू दोज पीपल, वर्ड लैंग्वेज, उन लोगों को सुनो कि वो कौन सी है वो लैंग्वेज जो सा वो बोल रहे हैं। यहाँ पर कौन सी है कि एक्सक्यूज़ मी, डू यू स्पीक इंग्लिश, यानी वो कह रहा है एक्सक्यूज़ मी, डू यू स्पीक इंग्लिश, एक जनरल सी बात हो रही है। ठीक है, लेट्स गो आउट, इट इज़ नॉट रेनिंग नाउ, कह रहा है चलो बाहर चलते हैं, अब बारिश नहीं हो रही है इस वक्त। ठीक है, सिंपल में है, इट डज़ नॉट रेनिंग वेरी मच इन समर, जनरल सी बात हो रही है कि समर में जो सा है वो बारिश नहीं होती है। ठीक है, इसी तरह आई एम बिजी, वो कह रहा है व्हाट आर यू डूइंग, यहाँ पे है व्हाट डू यू यूजुअली डू एट वीकेंड्स, जनरल सी बात हो रही है कि कह रहा है वीकेंड्स में जो सा है वो आप मतलब कि क्या करते हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं यहाँ पर आई एम बिजी, व्हाट आर यू डूइंग। ओके,
यानी कि यहाँ एक्शन के बारे में बात हो रही है। आगे चलते हैं, आई एम गेटिंग हंगरी, लेट्स गो इट एंड ईट। यहाँ पर सिंपल में क्या है, कह रहा है आई ऑलवेज गेट हंगरी इन द आफ्टरनून, यानी एक सिंपल सी बात कर रहा है। आगे चलते हैं, यहाँ पर केट के बारे में था कि वो जो सा है इटालियन में यानी इटालियन में जो सा काम करना चाहता है और वो इटालियन सीख रहा है, जबकि यहाँ पे मोस्ट पीपल लर्न टू स्विम व्हेन दे आर चिल्ड्रन। ओके, यार जनरल सी बात हो रही है कि मतलब लोग जो सा वो स्विमिंग को जो सा वो करते हैं जब वो बच्चे होते हैं, ठीक है। यानी चलिए आगे चलते हैं, आई एम लिविंग विद सम फ्रेंड्स अनटिल आई फाउंड अ प्लेस ऑफ माई ओन। आगे देखते हैं उसमें क्या। ओके, माई पेरेंट्स लिव इन लंदन, दे हैव लिव्ड देयर ऑल देयर लाइफ्स। ओके, कह रहा है मेरे जो लंदन में रहते हैं उन्होंने सारी ज़िंदगी वो उधर ही यानी करे हैं। आगे, यू आर वर्किंग हार्ड टुडे, जॉय इज़ नॉट लेजी, ही वर्क्स हार्ड मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, जनरल से बात हो रही। चलिए अब हम आगे इसका देखते हैं। ये जो है वो यूज़ कंटिन्यूस फॉर टेम्परेरी सिचुएशंस। ओके, थिंग्स दैट कंटिन्यू फॉर शॉर्ट टाइम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम कब कंटिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं, टेम्परेरी सिचुएशंस में। ओके, थिंग्स दैट कंटिन्यू फॉर अ शॉर्ट टाइम, यानी कि जो चीज़ें होती हैं वो शॉर्ट टाइम में जो सा वो हम कंटिन्यू रखना चाहते हैं। जैसे कह रहा है आई एम लिविंग विद माई फ्रेंड्स अनटिल आई फाइंड अ प्लेस ऑफ माई ओन, यानी मैं दोस्तों तक कुछ अरसे तक कह रहा रहूँगा जब तक मुझे कोई नई जगह नहीं मिल जाती, ठीक है। यहाँ टेम्परेरी सिचुएशन की बात हो रही है और शॉर्ट टाइम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरह यहाँ पे है प्रेजेंट सिंपल के बारे में, वी यूज़ सिंपल फॉर परमानेंट सिचुएशंस। ओके, थिंग्स दैट कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, हम कब सिंपल का इस्तेमाल करते हैं, सिंपल टेंस का सिंपल प्रेजेंट का तब इस्तेमाल करते हैं जब चीज़ें जो सी वो परमानेंट सिचुएशंस में हों और थिंग्स जो सा वो कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। अच्छा, कहाँ कंपैरिजन हो रहा है, वहाँ पर है टेम्परेरी सिचुएशंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और शॉर्ट टाइम के लिए होता है। यहाँ हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब परमानेंट कोई सिचुएशंस हो, ठीक है, और लॉन्ग टाइम के लिए जो सा वो चीज़ों को हम यानी कि एक कर रहे हैं उसमें के। अब देखें ना, जिस तरह यहाँ पे माई पेरेंट्स लिव इन लंदन, दे हैव लिव्ड all the times all their lives, lived there all their lives। ओके, तो ये एक परमानेंट सिचुएशन है, ठीक है, जबकि टेम्परेरी में हम कंटिन्यूस का इस्तेमाल करेंगे। ओके, आगे देखते हैं, आई ऑलवेज डू एंड आई एम ऑलवेज डूइंग। ओके, इसको हम देखते हैं, आई ऑलवेज डू समथिंग, ओके, एंड आई डू इट एवरी टाइम। ओके, आगे देखते हैं, आई ऑलवेज डू वर्क बाई कार, नॉट आई एम ऑलवेज गोइंग। अच्छा, ये सिंपल में बात हो रही है। आगे चलते हैं, आई ऑलवेज डूइंग समथिंग, आई डू इट ऑफन और मोर ऑफन देन नॉर्मल। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव लॉस्ट माई कीज़ अगेन, आई एम ऑलवेज लूजिंग दैम। ओके, आई एम ऑलवेज लूजिंग दैम, आई लूज दैम ऑफन or more often than normal. Paul is never satisfied, he always complaining, he complains too much, you are always looking at the phone, do you have any else to do। ओके, आगे देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें कह रहा है कि सिंपल देखें, बात हो रही पहले कि आई ऑलवेज डू, यानी कि मैं हमेशा करता हूँ, क्या करता हूँ, आई एम ऑलवेज डूइंग। फिर हम कह रहे हैं कंटिन्यूस के बारे में, आई ऑलवेज डू समथिंग, यानी मैं कोई चीज़ को जो सा वो हमेशा से जो सा करता हूँ, ठीक है, एक्शन के बारे में बात हो रही है ना, ठीक है। आई डू इट एवरी टाइम, ये जनरल के बारे में होता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक्शन के बारे में। देखें, आई ऑलवेज डू समथिंग, यानी वो कोई कह रहा है, बात कर रहा है कोई एक्शन के बारे में कि मैं हमेशा कुछ चीज़ों को करता हूँ, तो क्या एक्शन परफॉर्म हो रहा है, समझ रही बात को। और यहाँ पर है आई डू इट एवरी टाइम, ये एक जनरल सी बात हो रही है कि हमेशा, यानी उसको कहा है, ठीक है। आई ऑलवेज गो टू वर्क बाय कार, कह रहा है मैं हमेशा जो सा वो अपनी गाड़ी में जो सा वो काम के लिए जाता हूँ, एक जनरल सी बात हो रही है, ठीक है, इसमें एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, ठीक है। और यहाँ पे आप देखते हैं आई ऑलवेज डूइंग समथिंग, कह रहा है मैं
हमेशा कुछ चीज़ों को करता हूँ, ठीक है। जैसे वही बात हो रही है कि एक्शन परफॉर्म हो रहा है, कुछ स्पीकिंग स्पीकिंग यानी कि हो रही है किसके बारे में, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ठीक है, एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ओके। आई डू इट ऑफन, और आगे आपको जो जनरल सी बात हो रही है, अब इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। आई हैव लॉस्ट माई कीज अगेन, जनरल सी बात हो रही, कह रहा है कि मैं अपनी कीज जो है वो लॉस कर ली हैं दोबारा। आई एम ऑलवेज लूजिंग दैम, ठीक है, मैं हमेशा उसे क्या करती हूँ, गुम हो जाती मेरे से, ठीक है। यानी कि एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। यानी वहाँ पर हो रही थी जनरल सी बात, समझने की कोशिश करें, वहाँ जनरल सी बात हो रही है। वो कह रहा है कि मैं हमेशा अपनी कीज जो उनसे वो कह रही मैं गुमा देती हूँ, ठीक है, जनरल सी बात कर रही है। लेकिन फिर वो कह रही है कि आई एम ऑलवेज लूजिंग दैम, एक्शन यानी कि बात कर रही है अपने एक्शन के बारे में, ठीक है, कि उसका एक्शन परफॉर्मेंस क्या है कि हमेशा उसको लूजिंग कर देती है, घुमा देती है, ओके। यानी वहाँ जनरल बात हो रही है, वहाँ एक्शन परफॉर्मेंस की बात हो रही है। समझ आ रही बात की, इस तरह से। अच्छा आगे चलते हैं। पॉल इज़ वेरी सेटिस्फाइड, पॉल जो सा वो बहुत सेटिस्फाइड है। ही ऑलवेज कंप्लेनिंग, ही कंप्लेन्स टू मच, यहाँ पे क्या है, वो जनरल सी बात कर रहा है कि पॉल जो सा वो बहुत सेटिस्फाइड है, ठीक है, जनरल सी बात हो रही। ही ऑलवेज कंप्लेनिंग, अब वो कह रहा है उसके एक्शन के बारे में बात हो रही है, यानी कि वो स्पीकिंग कर रहे हैं उसके एक्शन के बारे में कि हमेशा से कंप्लेनिंग करता है, ज़ाहिर बात है उसकी एक्शन परफॉर्मेंस के बारे में बात हो रही। यू ऑलवेज लुकिंग एट द फ़ोन, तुम हमेशा फ़ोन की तरफ देखते हो, कह रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है उसके, यानी कि वो फ़ोन की तरफ देख रहा है, ठीक है, बात हो रही है उसके फ़ोन की तरफ देखने की, तो एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, ठीक है, ओके। एक्शन के परफॉर्मेंस के बारे में बात हो रही है। आगे देखते हैं। डू यू हैव एनी थिंग टू डू एल्स, एक नॉर्मल से अब वो बात कर रहा है कि आपके पास यानी करने के लिए कुछ भी नहीं है, एक जनरल सी बात हो रही है। अच्छा दोस्तों, अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। 3.1 यहाँ पे क्या है, यहाँ पर कह रहा है आर द अंडरलाइंड वर्ड्स ओके, ओके करेक्ट देम व्हेन नेसेसरीली, कह रहा है चेक करें कि जो ये वर्ड्स जो उनसे ये ठीक है, ठीक है, इसको हमने अगर ठीक है ओके और नहीं है तो हमने उसको करेक्ट करना है, ओके। सबसे पहले देखते हैं वाटर बॉयज एट 100 डिग्री सेल्सियस, ओके ओके। ये आगे हाउ ऑफन आर यू गोइंग टू सिनेमा, यानी कि हम कह रहे हो सिनेमा जो सा उसमें अक्सर जाते हैं, तो डू यू गो, यहाँ पे ये हाउ ऑफन डू यू गो, गोइंग नहीं आएगा, गो आएगा, जनरल बात हो रही है। टू द सिनेमा, आगे देखते हैं थर्ड की तरफ। Ben tries to find a job but he has not had any luck yet, Ben जो सा वो ट्राइज कर रहा है जॉब के लिए, बट ही हैज़ नॉट हैड एनी लक येट, क्या आएगा, इज़ ट्राइंग आएगा, ठीक है, यानी वो परफॉर्म कर रहा है एक्शन के बारे में। आगे चलते हैं। मार्टिना इज़ फोइंग हर मदर एवरी डे, फोन्स आएगा, ओके, फोनिंग भी वर्ड है ही नहीं, ओके। आगे चलते हैं। द मून गोज़ अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 days, तो ये ओके है। आगे चलते हैं। व्हेन यू हेयर दोज पीपल व्हाट डू दे टॉक अबाउट, 6 के बारे में, तो आर दे टॉकिंग आएगा। व्हाट डू यू गो इन योर स्पेयर टाइम, व्हाट डू यू डू इन योर स्पेयर टाइम, ये हम देख रहे हैं 7 के बारे में, ओके है। अब 8 के बारे में देखते हैं। सारा इज़ वेजिटेरियन, शी डज नॉट ईट मील, ओके, तो ये ओके है। आगे चलते हैं। आई मस्ट गो नाउ इट गेट्स लेट, इट्स गेट लेट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आई एम, इट्स गेटिंग और इट इज़ गेटिंग, यानी आप इस तरह लिख सकते हैं, इट करके इट कॉमा डाल के ऐसे लिखते हैं, तो गेटिंग या इट इज़ गेटिंग, ओके। आगे चेक करते हैं। कम ऑन इट्स टाइम टू लीव, ओके, आई कम, तो ये 10th के बारे में, तो यहाँ क्या आएगा, आई एम कमिंग आएगा,
ओके, आगे देखते हैं। दे डोंट गेट ऑन वॉल, दे आर ऑलवेज आर्गनिंग। ओके, तो ये ओके है। अच्छा दोस्तों, अब हम देखेंगे 3.2 को। ठीक है, 3.2 में क्या 3.2 में क्या है, पुट द वर्ब इनटू द करेक्ट फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट सिंपल। अच्छा, इसके अंदर क्या कह रहा है, यू यूजुअली गेट हंग्री इन द आफ्टरनून। सेकंड में क्या, आई एम गेटिंग हंग्री, लेट्स गो एंड ईट समथिंग। ओके, आगे देखते हैं। एक ही तरफ खाएगा, आर यू लिसनिंग टू द रेडियो, नो यू कैन टर्न ऑफ इट। सेकंड में क्या आएगा, डू यू लिसन टू द रेडियो, आर नो नॉट वेरी ऑफन। आगे देखते हैं। द रिवर नाइल क्या आएगा, इज फ्लोइंग इनटू द मेडिटेरियन सी। ओके, आगे देखते हैं बी की तरफ। द रिवर इज फ्लोइंग, ओके, क्या आएगा, इज फ्लोइंग वेरी फास्ट टुडे, मच फास्टर देन यूजुअल। ओके, आगे देखते हैं। आई एम नॉट वेरी एक्टिव, आई डू नॉट डू एनी स्पोर्ट। आगे देखते हैं फिफ्थ की तरफ। शी इज स्टेइंग, ओके, शी इज स्टेइंग एट पार्क होटल। आगे देखते हैं डैश, शी इज स्टेइंग देयर व्हेन देयर इज इन न्यूयॉर्क। आगे देखते हैं 3.3 की तरफ। द वर्ब इनटू द करेक्ट फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट सिंपल। ओके, फर्स्ट की तरफ देखते हैं। 3.3 का रहे हम। 3.3 में फर्स्ट में आएगा, वाई आर ऑल द पीपल हियर, व्हाट्स हैपनिंग। ओके, आगे देखते हैं 3.3 के सेकंड की तरफ। शी स्पीक, जूलिया इज़ अ गुड एट लैंग्वेजेस, शी स्पीक 4 लैंग्वेजेस वेरी वेल। आगे थर्ड की तरफ देखते हैं। आर यू रेडी येट, एवरीबॉडी वेटिंग। यहाँ के बाद एवरीबॉडी वेटिंग इज़ वेटिंग फॉर यू। आगे देखते हैं फोर्थ की तरफ। आई हैव हेard दिस वर्ड, हाउ डू यू प्रोनाउंस इट। आगे देखते हैं फिफ्थ की तरफ। केट इज़ नॉट वर्किंग, ओके, केट इज़ नॉट वर्किंग, शी इज़ ऑन हॉलीडे। ओके, सेवंथ की तरफ देखते हैं। आई थिंक माई इंग्लिश क्या आएगा, इज़ इम्प्रूविंग, ओके, स्लोली, इट्स बेटर देन इट वाज। ओके, आगे देखते हैं। निकोला 7 में क्या आएगा, लिव्स इन मैनचेस्टर, शी हैज़ नेवर लिव्ड एनीवेयर एल्स। ओके, आगे देखते हैं 8th की तरफ। कैन यू स्टॉप वॉकिंग, कैन यू स्टॉप वॉकिंग सून, आई एम स्टार्टिंग टू गेट टायर्ड। ओके, आगे 9th की तरफ देखते हैं। सैम एंड टीना आर इन मैड्रिड राइट नाउ, दे आर क्या आएगा, दे आर विजिटिंग अ फ्रेंड ऑफ देयर होम, ओके, ऑफ देयर्स। 10वें में क्या आएगा, यहाँ पे आएगा डज, व्हाट डज योर फादर डू। ओके, ही इज एन आर्किटेक्चर, इट टुक मी एन आवर टू गेट टू वर्क दिस मॉर्निंग, मोस्ट डेज क्या आएगा 11 में, मोस्ट डेज इट डज नॉट टेक, यहाँ पे क्या आएगा, इट डज नॉट टेक सो लॉन्ग। 12th में क्या आएगा, आई एम लर्निंग टू ड्राइव। ओके, माई टेस्ट ड्राइवर इज़ नेक्स्ट मंथ, माई फादर
कहेगा इज टीचिंग मी। 12 भी हो गया। 3.4 की तरफ आएंगे। 3.4 में क्या, फिनिश पी सेंटेंसेस यूजिंग ऑलवेज ing। ओके, पढ़ते हैं। आई हैव ऑलवेज माई कीज अगेन, नॉट अगेन, यू आर ऑलवेज लूजिंग योर कीज। द कार हैज़ ब्रोकन डाउन अगेन, द कार इज़ यूजलेस, इट इज़ ऑलवेज ब्रेकिंग डाउन। ओके, थर्ड में क्या आएगा, ओह लुक यू हैव मेड द सेम मिस्टेकन, ओह नो नॉट अगेन, आई एम ऑलवेज मेकिंग द सेम मिस्टेक। ओके, आगे देखते हैं। आगे आएगा, ओ आई हैव लेफ्ट माई फोन एट होम अगेन, टाइपिकली यू आर ऑलवेज लीविंग योर फोन एट होम।